हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आई एम आशीष एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड। तो मैं आज कॉलेज आया था जिम करने के लिए, पता नहीं क्यों बट मैं आ गया क्योंकि घर पर मैं फ्री था। तो अभी मैं देखा मेरे यूट्यूब पर एक कमेंट आया हुआ था किसी का कि यहाँ पर आसपास रहने का सबसे नियरेस्ट एरिया क्या है, कैसे क्या सब कुछ है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें, क्योंकि आई थिंक मेरे को यहाँ पे आए 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है एंड आई एम एलिजिबल फॉर कंसल्टिंग यू बिकॉज मैंने यहाँ पे घिसी है भाई अपनी। तो आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच पीपल डोंट नो बिकॉज यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो किसी कुछ अपने रिलेटिव के घर आते हैं बेसिकली, या तो उनके बड़े भाई है या उनकी मम्मी पापा यहीं पहले से आ रखे हैं या बुआ वटेवर, तो कोई ना कोई है। तो उनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, घर ढूंढना या थोड़ा रेंट कम मिल जाता, या उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको उतरना है एयरपोर्ट पे, बाहर गाड़ी मिलेगी, अंदर भाई बहन मिलेंगे या कोई रिलेटिव मिलेगा उनका, गाड़ी में बैठो, कॉफ़ी पियो, घर जाओ, बस। तो हम जैसे जो अकेले आते हैं उनकी थोड़ी हालत बहुत पतली हो जाती है यार। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज रहने सहने के बारे में। मैं स्टेशन पे आ रखा हूँ, मेरे को यहाँ से ट्रेन लेनी है घर के लिए, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। तो मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, ट्रेन तो मिल जाएगी बट आज सैटरडे है तो बस नहीं मिलती बेसिकली। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे फंस के रह रहा हूँ पूरी रात होमलेस के बीच में। तो मेरा आप इंट्रो देखो यूट्यूब चैनल का, मेरे को 30 सेकेंड तो मैं आपको वापस से वीडियो में मिलता हूँ अच्छी जगह बैठ कर। तो पहला फैक्टर जो आपको देखना चाहिए घर लेते वक्त यहाँ पर कैलगरी में या कनाडा में या कहीं पर भी पूरी दुनिया में, वो है लोकेशन। कि लोकेशन क्या है, उसके आसपास क्या चीज़ें क्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप डाउनटाउन के पास में घर लेते हैं तो काफ़ी महंगा मिलेगा क्योंकि वो डाउनटाउन के पास में है, तो वहाँ का रेट काफ़ी हाई मिलता है, यानी कि भारी पड़ जाएगा आपको। और अगर आप उससे थोड़ा सा दूर लेंगे डाउनटाउन से घर, तो वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगा, आपका पॉकेट फ्रेंडली घर मिल जाएगा जो आप इजीली पे ऑफ कर सकते हो, जिसका रेंट हर महीने अर्न कर। तो लोकेशन काफ़ी अच्छा मैटर करती है। जैसे कि मेरा जो जहाँ पर फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ वो है मालप्रो डाउनटाउन से कुछ 15-20 मिनट दूर है। 7 किलोमीटर बोलूँ तो मैं डिस्टेंस में, इट्स लाइक 7 to 8 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द डाउनटाउन एंड आई एम पेइंग $400। पर मैं वहीं पर ही अगर यही रूम डाउनटाउन के पास लेता तो मुझे 600 देने पड़ते, तो 200 का फ़र्क आ गया। तो लोकेशन काफ़ी मैटर करती है। उसके बाद एक फैक्टर आता है प्राइवेसी का। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं वो लाइक रेंट कम पे करने के लिए शेयरिंग में रूम ले लेते हैं, बट शेयरिंग के 2 मतलब होते हैं। पहला कि आपको एक रूम मिलेगा, बड़ा रूम होगा काफ़ी ज़्यादा, उसमें आप सारे 5-6 लोग रह रहे हो शेयरिंग में, तो उसका रेंट काफ़ी सस्ता मिलता है, बट उसमें प्राइवेसी नहीं होती बिल्कुल भी। दूसरा होता है कि आप शेयरिंग में हो बट रूम्स अलग अलग है, आपके पास रूम्स की सेपरेट की है एंड आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, कभी आओ कभी जाओ, तो उसे कहते हैं वो दूसरा शेयरिंग है। तो प्राइवेसी, जब भी रेंट लो, अगर कोई बंदा बोलता है कि शेयरिंग में है, कंफर्म इट कि कौन सा शेयरिंग है। विल आई बी गेटिंग माई पर्सनल रूम, बिकॉज प्राइवेसी इज़ एवरीथिंग यार यहाँ पर। क्योंकि आपको यार जॉब से कभी कभी आप लेट आओगे, आपको पढ़ाई करनी है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो शेयरिंग रूम में आपका पर्सनल रूम होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो गए। मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पर कि जब भी कोई स्टूडेंट रेंट के लिए बात करता है किसी से, तो वो थोड़े से स्मार्ट मूव खेलते हैं कि हमको एक ऐसा चाहिए बंदा जो लीज़ ले सके 6 से 1 साल की, 6 महीने 1 साल की। तो ट्राई टू फाइंड अ फीजेबल लीज़। लाइक अगर आपको कहीं पे 3 महीने रुकना है तो आप ढूंढिए 3 महीने की लीज़, मत फंसे चक्कर में 6 महीने की लीज़ में। क्योंकि कभी कभार आपको लगता है घर काफ़ी अच्छा है, बट आप जब उसमें रहते हैं, आपके साथ में रहने वाले लोग कभी कभार अच्छे नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट पे आपने साइन कर रखा है कि आई विल बी पेइंग दिस पर्सन फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आए तो लीज एग्रीमेंट प्रॉपर देखना कि आपको कितने महीने रहना है, कितने नहीं रहना, उस हिसाब से अपनी लीज डिसाइड करना। तो चक्कर में मत फंसना इसके। घर कैसे ढूंढे? तो काफ़ी सारी वेबसाइट है ढूंढने के लिए। अगर आप इंडिया से अभी लाइक आपके पास अगर 2-3 महीने का टाइम है आने के लिए, आपका वीज़ा आ चुका है, आपको घर ढूंढना है, मत ढूंढो 2-3 महीने पहले, नहीं मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे लोगों को पैसे एडवांस में चाहिए होते हैं। जैसे जब मैं इंडिया में था तो मेरे पास कुछ 2-3 हफ्ते थे घर ढूंढने के लिए, मैंने ढूंढे घर 2-3, बट मुझे नहीं मिले, तो मैं मुँह उठा के सीधे यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ आने के बाद घर ढूंढा है अपना। तो मेरी तो अलग कहानी है, किसी और दिन ब्लॉग में बताऊँगा मैं आपको। ठंड बहुत हो रही है, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं कमरे के अंदर आ गया हूँ क्योंकि बाहर ठंड हो गई थी। तो हम कहाँ पर थे, हाँ, तो KGG हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे से आपको रूम आराम से मिल जाएंगे, तो रूम की टेंशन मत लीजिए और सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको कोई और डाउट हो मुझसे, लाइक मुझसे नहीं, मतलब रिगार्डिंग किसी चीज़ के, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको शॉर्टली एक वीडियो बना के दूंगा या फिर पर्सनली कमेंट करूंगा उसका सॉल्यूशन, अगर मुझे पता होगा, वरना मैं किसी से पूछ के बताऊंगा यहाँ पर कैलगरी में, जो लाइक मेरे से भी काफ़ी टाइम से रह रहा है। तो वीडियो इतनी थी, तो रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन, बजट, लीज एग्रीमेंट चेक करना है आपको, कॉलेज से कितना दूर है, आपको पसंद आ गया, सबसे मेन है, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आया तो फ़ायदा है ही नहीं रहने का। तो बस यही कुछ फैक्टर्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। मेन चीज़ें यही होती है, प्राइवेसी हो गया, ठीक ठाक पैसा जा रहा है जेब से, बस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दबाना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस व्यू आने चाहिए जब भी नई वीडियो डालूँ मैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी पोस्ट डालता हूँ, तो प्लीज़ यार वहाँ भी लाइक बढ़ा दीजिए अगर आपका लाइक मर्ज़ी है आपकी, बट यूट्यूब मेन है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।